नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में बीजेपी की नई टीम की घोषणा की गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की गई है, जिसमें 4 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। इनमें मदन दिलावर, भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी, सुशील कटारा, इनके नाम शामिल हैं। अब ये नए महामंत्री होंगे बीजेपी के प्रदेश के। इसके अलावा 8 नए उपाध्यक्ष के नामों का भी ऐलान किया गया है। प्रदेश बीजेपी में अनुशासन समिति की भी घोषणा कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। 5 सदस्यीय अनुशासन समिति की घोषणा की गई है और इस टीम के जो सदस्य हैं वो ओंकार सिंह लखावत, नारायण पंचारिया, श्रीचंद कृपलानी, राम कुमार वर्मा, सरोज कुमारी, ये अनुशासन समिति में के सदस्य ये 5 हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। सुधीर शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, नई टीम का ऐलान किया है पुनिया ने, विस्तार से बताएं कि कौन कौन से नाम शामिल हैं किस किस टीम में। देखिए, बिल्कुल लंबे समय से इस टीम का इंतजार हो रहा था, क्योंकि सितंबर में विधिवत रूप से पिछले साल सतीश पूनिया को भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था। मदन लाल सैनी के निधन के बाद लंबे समय से इंतजार करने के बाद सतीश पूनिया का नाम सामने आया था, उनको प्रदेशाध्यक्ष बनाया था। लंबे समय से इंतजार था, इस टीम की घोषणा होने वाली है और एक 2 दिन ही इसमें निकल रहे थे कि आज होगी घोषणा, कल होगी, लेकिन आज एक टीम की पूरी तरह से घोषणा हो चुकी है, जिसमें कई नाम शामिल थे, जिसमें सरदार अजय पाल सिंह जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह विधायक चंद्रकांता मेघवाल है, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। सीपी जोशी जो सांसद है, उनको भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व विधायक है अलका सिंह गुजर, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। हेमराज मीना है, प्रसन्न महतो है और मुकेश दादी को प्रमोशन मिला है एक तरह से, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह से मदन दिलावर जो कि विधायक है, वो प्रदेश महामंत्री होंगे। भजन लाल शर्मा पहले से ही महामंत्री थे, वो उनको बरकरार रखा है, लेकिन जो सांसद दिया कुमारी है उनको इसमें जगह मिली है और प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसी तरह सुशील कटारा है, उनको भी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। प्रदेश मंत्रियों की बात करें तो अशोक सैनी जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, अशोक सैनी, उनको प्रदेश मंत्री की टीम में शामिल कर लिया गया है। और जितेंद्र गोठवाल जो पूर्व विधायक थे, उनको भी इसमें जगह मिली है। महेंद्र यादव है, के विष्णोई है, उनको मिली है। इसी तरह प्रदेश मंत्रियों की टीम की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रामलाल शर्मा को प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता के पद पर लगाया गया है। राम कुमार जो बूदड़ा है, प्रदेश कोषाध्यक्ष पहले से हैं, उनकी जगह बदली नहीं गई है, उन्हीं को बरकरार रखा गया है। इसी तरह पंकज गुप्ता प्रदेश सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं और राघव शर्मा जयपुर की टीम के सक्रिय कार्यकर्ता है, राघव शर्मा, उनको प्रदेश कार्यालय मंत्री बनाया गया है। इस तरह से लंबे इंतजार के बाद इस टीम की घोषणा हुई है। वहीं अनुशासन समिति की भी घोषणा की गई है, जिसमें पूर्व सांसद रहे राज्यसभा के ओंकार सिंह लखावत, जिन्होंने इस बार भी अपना भाग्य जमाया था। इसी तरह नारायण पंचारिया हैं, पूर्व सांसद राज्यसभा, उनको जगह मिली है। पूर्व मंत्री हैं श्रीचंद कृपलानी जो यूडीएस मंत्री थे, उनको अनुशासन समिति में रखा है। राम कुमार वर्मा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं, उनको जगह मिली है। और सरोज कुमारी जो पूर्व अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड की थी, उनको जगह मिली है। तो ये कह सकते हैं कि लंबे इंतजार के इस टीम की घोषणा। एक मिनट के लिए सुधीर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त खुद सतीश पुनिया जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद सर। लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था कि कब आप अपनी टीम का ऐलान करेंगे और फाइनली वो टीम जो है वो अब आपने दे दी है प्रदेश के सामने। जी। किस तरीके से, क्या फ्यूचर प्लान करके इस टीम को तैयार किया गया आपकी तरफ से? देखिए, ये बात तो ठीक है, चिर प्रतीक्षित थी, लेकिन पिछले 100 दिनों में तो कोरोना के कारण सारी राजनीतिक गतिविधियां सीमित थी जी, और इसलिए हम लोग भी केंद्र के निर्देश का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने हमें अभी 1-2 दिन पूर्व ही निर्देश दिए थे। कोशिश की है कि इसमें भौगोलिक और सामाजिक रूप से एक संतुलित टीम आए और अपेक्षाकृत कुछ नए लोग भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि आने वाले समय में विपक्ष के नाते भी बहुत सारी चुनौतियां, कुछ संगठन के कामों की भी हमारी जो अपनी एक पहचान है उसको गति मिले,
और इसलिए आज हमने उसकी घोषणा की है। फ्यूचर प्लान्स किस तरीके से, क्योंकि कुछ दिनों में अभी जो स्थिति है प्रदेश की वो तो हर कोई जान रहा है, उसके हिसाब से भी आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद निकाय चुनाव हैं, और क्या इस टीम को आप लंबे वक्त तक ले जाना चाहेंगे, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव के लिए भी अभी से ही बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी? निश्चित रूप से ये टीम जो है वो लंबे समय तक काम करेगी, लेकिन पहला हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो संगठनात्मक संरचना है वो बूथ तक और अच्छे तरीके से पुख्ता हो जाए, और जो हमारे अपने कार्यक्रम है, जो हमारी प्राथमिकता रहती है संगठन की संरचना के बाद में जी। तीसरा, हमारी पार्टी को हम लोगों ने कोरोना के पूरे कालखंड में राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने जो सामाजिक शक्ल दी है उसकी पहचान हमारी और ज्यादा मजबूत हो। ये कोशिश रहेगी। चुनाव की निकाय और पंचायती राज के चुनाव भी प्रतीक्षित हैं, तो उसके लिए तो पार्टी खैर पूरे तरीके से मानसिक रूप से तैयार है, लेकिन अब एक ऐसी टीम भी हमारे साथ जुड़ गई जिसके कारण हम लोग और मजबूती से काम कर पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने नई टीम जो है वो अपनी बनाई है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि कोरोना का दौर चल रहा था, इस वजह से डिले हुआ, लेकिन उन्होंने फाइनली ये कहा कि टीम जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और अब इस टीम के सहारे वो निकाय चुनाव और आगे जो गतिविधियां हैं पार्टी की, संगठन की, उसे लेकर के बढ़ेंगे। सुधीर, देखिए, चुनौती तो अब सतीश पूनिया के सामने यही है, जो उनकी टीम है, वर्तमान स्थिति तो है ही, इसके बाद आगे पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव। देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी टीम अगर राजनीतिक पार्टी में गठित होती है तो उसके अगुवा के रूप में वो काम करती है, और इसलिए करती है क्योंकि पार्टी सत्ता में आए, चाहे वो निकाय चुनाव के आए या फिर विधायक के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। तमाम तरह के जितने भी राजनीतिक चुनाव होते हैं जिनके सहारे चाहे स्थानीय निकाय हो चाहे सरकार हो, उन तक पहुंचना एक जरिया होता है। संगठित टीम रहती है तो किसी तरह के मतभेद नहीं रहते और अपने नेता के नेतृत्व में वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि काफी चीज परिचित थी, क्योंकि उस समय मदन लाल सैनी थे तत्कालीन इनके पहले जो अध्यक्ष, वो भी अपनी नई टीम की घोषणा नहीं कर पाए थे, तो काफी पुरानी जो टीम थी वही काम कर रही थी। लेकिन अब नई टीम की घोषणा हुई है, नई टीम के सहारे सतीश पूनिया आगे काम करने वाले हैं। जी बिल्कुल, नई टीम के सहारे वो आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन एक और चीज है सुधीर की, अभी जो वर्तमान स्थिति है प्रदेश की, जो सियासी स्थिति है, इसमें एक मजबूत विपक्ष के तौर पे बीजेपी जो है वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे वक्त में अगर टीम को अनाउंस किया गया है तो इसे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है, खींचतान दोनों तरफ से चल रही है, कांग्रेस बीजेपी में भी, तो ऐसे वक्त में इस टीम को किस तरीके से अब देखा जाए? देखिए, संगठन की टीम है, क्योंकि विधानसभा के स्तर पर अलग राजनीतिक मायने होते हैं, संगठनात्मक पार्टी के अंदरूनी मामले अलग होते हैं। लिहाजा अंदरूनी मामले जो है पार्टी के, उसके लिहाज से ये टीम को पूरा तरह से संतुलित रखने का प्रयास किया गया है। सभी वर्गों को इसमें साधने की कोशिश की गई है, सभी वर्गों को जगह मिली है। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि संतुलित नहीं है। टीम को पूरी तरह से संतुलित रखा गया है, जहाँ सांसदों को शामिल किया गया है, जहाँ पूर्व विधायकों को शामिल किया गया है, वर्तमान विधायकों को शामिल किया गया है, युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनको इसमें जगह दी गई है। तो कोशिश पूरी गई है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसमें रखा गया है, और तमाम समुदाय से जिन जो नेता आते हैं बीजेपी में उनको रखने की कोशिश करी गई है पूरी तरह से। तो एक बार के देखने पे ये लगता है कि ये पूरी तरह से संतुलित टीम सतीश पूनिया ने अपनी घोषित करी है। जी चलिए, बिल्कुल सुधीर, तो ये हम देख पा रहे हैं कि एक बैलेंस्ड टीम जो है वो बनाने की कोशिश की है सतीश पूनिया ने। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 4 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं, मदन दिलावर, भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, सुशील कटारा। इसके अलावा 8 नए उपाध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें सरदार अजय पाल सिंह, चंद्रकांता मेघवाल, सीपी जोशी जो कि सांसद हैं, डॉक्टर अलका गुर्जर, हेमराज मीणा, प्रसन्न मेहता, मुकेश दाधीच, माधोराम चौधरी, ये उपाध्यक्ष जो हैं वो 8। इसके अलावा 5 सदस्यीय एक अनुशासन समिति का भी गठन किया गया है। ओंकार सिंह लखावत, नारायण पंचारिया, श्रीचंद कृपलानी, राम कुमार वर्मा, सरोज कुमारी अनुशासन समिति
की सदस्य होंगी। तो ये बड़ी खबर, सतीश पूनिया ने अपनी टीम का ऐलान किया है और इस टीम में जो सदस्य हैं उनके नाम जो हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं।